हेलो। आज हम पढ़ाएंगे लाल रुधिराणु या एरिथ्रोसाइट के बारे में। तो इसके बारे में हम आज बताएंगे। तो लाल रुधिराणु रुधिर में मतलब लाल रुधिराणु में या रुधिराणु में रुधिराणु में लाल रुधिराणु की संख्या सबसे अधिक होती है। देखिए, मतलब रुधिराणुओं में लाल रुधिराणु की संख्या जो है सबसे अधिक होती है। ये स्तनधारियों में आकार इनका आकार गोल तस्तरीनुमा उभयतल और उभयतल होता है। इनका व्यास 7.7 माइक्रोमीटर होता है तथा मोटाई 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। स्तनधारियों में रुधिराणु का परिपक्व लाल रुधिराणु में केंद्रक विलुप्त हो जाता है। देखिए, स्तनधारियों में लाल रुधिराणु जो होता है उसका परिपक्व जब होता है तो लाल रुधिराणु जो होते हैं उनका केंद्रक क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। जब परिपक्व हो जाता है तब विलुप्त हो जाते हैं केंद्रक में। इसके अलावा जो है जिसके कारण से ऑक्सीजन का संवहन होता है। ऑक्सीजन का संवहन होता है। ऊंट तथा लामा में केंद्रक में जो आकार होता है होता है अंडाकार
उभयतल, उभयो उभयो उभयोतल, उभयोतल, उभयो उभयोतल, उभयोतल तथा केंद्रक युक्त होता है, तथा केंद्रक युक्त होता है, केंद्रक युक्त होता है, केंद्रक युक्त होता है। इनका जीवन काल 120 दिन होता है, 120 दिन होता है, 120 दिन होता है, 120 दिन होता है। इनकी संख्या पुरुषों में इनकी संख्या 55 लाख प्रति घन लीटर होता है, घन लीटर होता है, घन लीटर होता है, घन लीटर होता है। घन ml मतलब घन ml मिलीलीटर, ml होता है मतलब प्रति घन ml होता है। तथा स्त्रियों में स्त्रियों में संख्या 60 से 70 लाख, स्त्रियों में 45 से 50 लाख, 45 से 50 लाख प्रति घन ml होता है। शिशुओं में इनकी संख्या 60 से 70 लाख प्रति घन ml, प्रति घन ml होता है, प्रति घन ml होता है। तथा गर्भ अवस्था में 78 लाख प्रति घन ml होता है। लाल रुधिर का लाल होना, रुधिर का लाल होना हीमो के कारण होता है, हीमो के कारण होता है। हीमो एक लौह होता है, क्या होता है? लौह होता है। और ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन। ग्लोबिन क्या होता है? ये प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। ग्लोबिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन का भार जो होता है, हीमोग्लोबिन का जो भार होता है, हीमोग्लोबिन का भार लगभग 68,000 होता है। 68,000 होता है। 68,000 होता है।
68,000 होता है। इसका जो सूत्र होता है, सूत्र हीमोग्लोबिन का सूत्र जो होता है, हीमोग्लोबिन का सूत्र फार्मूला जो होता है वो होता है, कार्बन के जो है इसमें जो अणु होते हैं वो 3032 यानी 3032 अणु होते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं वो 116 यानी कि 4816 हाइड्रोजन मिलकर बने होते हैं। उसके बाद जो है नाइट्रोजन वो 780 अणु मिले होते हैं। इसके बाद जो है सल्फर 8 और Fe, इसको आयरन कहा जाता है, 4 अणु मिलकर के ये इसका सूत्र बनाते हैं, किसका, हीमोग्लोबिन का सूत्र बनाते हैं। तो ये जो है आपका जो है लाल रुधिराणु या एरिथ्रोसाइट के बारे में आप लोगों ने जाना। तो अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।